एफआईआर कराना चाहते हैं जो लोग उसमें जिम्मेदार थे, जो एसडीएम उसमें संलिप्त थे, जो नेता मंत्री सांसद उसमें संलिप्त थे, उनके खिलाफ में जो है एफआईआर की मांग लगातार जो ग्रामीण है वो कर रहे हैं। अनुज शर्मा के साथ साथ बीजेपी के जितने विधायक और मंत्री जी है सिर्फ यही बोल रहे हैं कि 8,000 10,000 कब्जा है करके कब्जा बता रहे हैं। कब्जा को मीडिया वाले आते हैं, दिवेश तिवारी वो पटवारी तहसीलदार एसडीएम को लेके घूमता है और गांव के जमीन को नाप करके जाता है रातों रात, है ना, और कब्जा बताते हैं। सर कोई गरीब आदमी का घर नहीं तोड़ना चाहिए। उन लोग इतना साल से रह रहे हैं यहाँ पर, गरीब आदमी का विधायक के घर के लिए कोई गरीब आदमी का घर तोड़ दे गए तो गलत है सर। जो लोग निर्दोष हैं उनके ऊपर में एफआईआर किया, उनके मकानों को तोड़ा गया। सवेरे 4 बजे जाकर बिजली काटने के बाद लोगों के घर में सोना चांदी से लेके क्या क्या सामान थे एफआईआर जो जिम्मेदार लोग हैं उनके ऊपर एफआईआर नहीं कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी आई है, जब तक एफआईआर नहीं होगा हम लोग जाने वाले नहीं हैं। और इतने परिवार है उनको ले जाकर के सेक्टर 30 में एक परिवार के एक सदस्य को दिया है, बाकी सदस्य क्या करेगा? वो खाली कब्जा बताने के लिए आकलन कर रहे हैं और कोई मीडिया वाले तो नहीं दिखाया है, सिर्फ देवेश तिवारी बस दिखाया है, सीजी पाक्सा वाले, और कोई मीडिया वाले तो नहीं दिखाया ना कि 8,000 10,000 में कब्जा करके 8,000 10,000 का कब्जा बता रहा है। वो ठीक है, लेकिन वहाँ कितना परिवार है उनको भी गिनती करना चाहिए। तोरे बेर कैसे 4 दिन का छुट्टी पारी से पुलिस ला धर के हमला काटा खुटी में डाकेल के हमर बच्चा वाला दातर के हमर हाथ है का को चला है का को टूटे हाथ गोड़ है वो सीधा बना दे एफआईआर दर्ज करवाए। हम नहीं सहेंगे, ठसका दिले वाला समय देंगे, हमला कीड़ा में कोना बनाएगा। कि जो पत्रकार आप भले देवेश तिवारी का नाम ले, चाहे मेरा नाम ले, चाहे किसी का भी नाम ले, आप किसी भी पत्रकार का नाम ले, और जो आप बोले कि तहसीलदार को अपने साथ में, पटवारी को अपने साथ में लेके कोई घूमता नहीं है, कोई भी पत्रकार लेके घूमता नहीं है। देखिए हमको भी जो है इन्फॉर्मेशन चाहिए होता है तो हम उनके पास में जाते हैं। दिविजा इंटीरियो बिलाई का ट्रस्टेड इंटीरियर डिजाइनिंग और मैन्युफैक्चरिंग स्टूडियो, जहां हर डिजाइन सिर्फ बनाया नहीं जाता बल्कि महसूस किया जाता है, और इसी सोच को हकीकत में बदल रहा है दिविजा इंटीरियो। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से लगा हुआ नकटी गांव, जहां पर अभी बीते दिनों आपने देखा था कि किस प्रकार से जो है बेरहम तरीके से प्रशासन वहां पहुंचा और वहां के 77 घर को जमींदोज कर दिया। सारे लोग जो है उनको उठा करके जो है नवा रायपुर सेक्टर 30 में फेंक दिया। उसके बाद में 4थे मंजिल में उनको घर दिया। वही लोग आज माना पुलिस थाना में पहुंचे हुए हैं, घेराव किए हुए हैं, उनके ऊपर एफआईआर कराना चाहते हैं जो लोग उसमें जिम्मेदार थे, जो एसडीएम उसमें संलिप्त थे, जो नेता मंत्री सांसद उसमें संलिप्त थे, उनके खिलाफ में जो है एफआईआर की मांग लगातार जो ग्रामीण है वो कर रहे हैं। क्योंकि उनके ऊपर अगर एफआईआर हो सकती है तो जो लोग ये कृत्य किए हैं, जिनके पास में पट्टा था, उनके ऊपर भी जो है उनका घर को भी तोड़ा गया है, उसके बाद उनके ऊपर अगर एफआईआर हो सकता है तो क्या नेता मंत्रियों के ऊपर और जो लोग ये जिम्मेदार लोग हैं उनके ऊपर क्या एफआईआर नहीं हो सकता है? लगातार इनकी मांगे हैं और इनकी मांगे हैं कि हम एफआईआर कर करके ही यहाँ से हटेंगे, उसके पहले यहाँ से नहीं जाएंगे। इनका साथ देने के लिए कांग्रेस पार्टी के नेता यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, साथ में वरिष्ठ नेता और जो यहाँ पे जिला कांग्रेस की कमेटी है वो सारे लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, और साथ में जितने ग्रामीण लोग हैं जिनका घर जो है टूटा है और जिनको नवा रायपुर में फेंक दिया गया है उठा के, वो लोग सारे लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। ये वही ग्रामीण लोग हैं जिसका घर टूटा है, वहाँ पे वही 77 घर जो टूटे हैं बताया जा रहा है। ये सारे लोग यहाँ पर लगातार एफआईआर की मांग कर रहे हैं और जब तक एफआईआर नहीं लिखी जाएगी तब तक ये सारे लोग यहाँ से नहीं हिलेंगे। सीधे इन्हीं से बातचीत करते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि ग्रामीण के साथ साथ जो कांग्रेस के नेता हैं यहाँ पर हजारों की जनसंख्या में यहाँ पहुंचे हुए हैं और इनका भी लगातार वही मांग है कि हमको जो है एफआईआर कराना है। जब तक एफआईआर नहीं हो जाएगी यहाँ से नहीं हिलेंगे। भैया हमारे साथ में, भैया बताइए क्या है। हमारे विधायक जो है अनुज शर्मा, उनका बार बार कहना है कि गांव वाले 8,000 10 स्क्वायर फीट में 10,000 स्क्वायर फीट में कब्जा है करके कहता है, लेकिन वहाँ 8,000 10,000 कब्जा ज़मीन को बता रहा है, लेकिन वहाँ परिवार का गिनती किया है क्या कि एक परिवार में कितने लोग रहते हैं? किसी परिवार में 22 लोग रहते हैं, किसी परिवार में 25 लोग रहते हैं, किसी परिवार में 15 लोग रहते हैं। अनुज शर्मा के साथ साथ बीजेपी के जितने विधायक और मंत्री जी है सिर्फ यही बोल रहे हैं कि 8,000 10,000 कब्जा है करके कब्जा बता रहे हैं। कब्जा को मीडिया वाले आते हैं, दिवेश तिवारी वो पटवारी तहसीलदार एसडीएम को लेके घूमता है और गांव के जमीन को नाप करके जाता है रातों रात, है ना, और कब्जा बताते हैं। उनका कभी भी परिवार का गिनती किया है क्या कि एक परिवार में कितने सदस्य रहते हैं? वहाँ पर हम लोग जैसे 5 भाई हैं, हम लोग 22 परिवार है ना, तो 22 परिवार को एक कमरा दे दिया गया है सेक्टर 30 में, तो 22 परिवार एक 1 BHK मकान में आ जाएगा क्या? नहीं आएगा, है ना। 5 बेटा 5 बहू है। आपकी बातें और आपका दर्द जो है मैं समझ रहा हूं, लेकिन एक मेरी भी बात है कि जो पत्रकार आप भले देवेश तिवारी का नाम ले, चाहे मेरा नाम ले, चाहे किसी का भी नाम ले, आप किसी भी पत्रकार का नाम ले, और जो आप बोले कि तहसीलदार को अपने साथ में, पटवारी को अपने साथ में लेके कोई घूमता नहीं है, कोई भी पत्रकार लेके घूमता नहीं है। देखिए हमको भी जो है इन्फॉर्मेशन चाहिए होता है तो हम उनके पास में जाते हैं, तो जो सारी चीज़ वो बताते हैं उस हिसाब से पुख्ता सबूत के साथ में हम लोग खबर। तो 8,000
10,000 स्क्वायर फीट में कब्जा प्रति परिवार को बता रहे, प्रत्येक परिवार को। तो परिवार में वहाँ 85 घर है, 85 घर में हर परिवार में 10 सदस्य, 15 सदस्य, किसी के में 20 है, किसी के में 22 है। तो परिवार का गिनती क्यों नहीं करते? और इतने परिवार है, उनको ले जाकर के सेक्टर 30 में एक परिवार के एक सदस्य को दिया है, बाकी सदस्य क्या करेगा? वो खाली कब्जा बताने के लिए आकलन कर रहे हैं। और कोई मीडिया वाले तो नहीं दिखाया है, सिर्फ देवेश तिवारी बस दिखाया है, सीजी पाक्सा वाले, और कोई मीडिया वाले तो नहीं दिखाया ना कि 8,000 10,000 में कब्जा करके 8,000 10,000 का कब्जा बता रहा है। वो ठीक है, लेकिन वहाँ कितना परिवार है उनको भी गिनती करना चाहिए। गलत हुआ है नकटी गांव के साथ में, क्योंकि जिस प्रकार से वहाँ पे रातों रात पहुंचे, 8,000 10,000 में कब्जा है करके, बड़ी कब्जा है करके कार्रवाई किया है और तो तोड़ दिया है ना। और प्रत्येक परिवार को सड़क में ला दिया है ना? उनके परिवार, उनके बच्चे आजकल भूख में। भैया वहाँ पे देखा गया है कि जिस समय कार्रवाई हो रही थी तो वहाँ पे पशु भी दब के मर गए हैं। वहाँ कई यादव भाई है जो पशुपालन किए थे, किसी के पास 20 भैंस 25 गाय है ना। गाय और भैंस को उन लोग खुद मतलब छोड़ दिए है ना। पुलिस प्रशासन और जो कार्रवाई करने गए थे उन लोग छोड़ दिए, और आधा जानवर जो रुक गए वो तोड़ने के पहले कमरा को चेक के लिए वो पशु दब के मर गए। अब इनका मतलब दोषी कौन रहेगा? आपका घर है वहाँ पे, था वहाँ पे? मेरा भी घर है, मेरा भी घर टूटा है वहाँ। तो आपको मिला वहाँ सेक्टर 30 में? सेक्टर 30 में एक मकान दिया है 1 BHK, हम लोग 22 सदस्य है। चल बताओ किस प्रकार से रहेंगे आप लोग? अब ओपी चौधरी के पास तो गए थे, प्रशासन जो है, जो मंत्रालय है, जिस मंत्रालय के थ्रू में वो सारी चीज़ें हुई है, ओपी चौधरी के पास में वो मंत्रालय है, तो उसके घर में आप लोग गए थे, घर के बाहर गए थे, तो वो क्या कह रहे हैं? ओपी चौधरी बात की बात है, सबसे पहले हमारे विधायक है, हमारे विधायक का कहना है कि मेरा हाथ नहीं है, पुलिस प्रशासन का हाथ है, जो भी कर रहा है प्रशासन कर रहा है करके। तो आज तक हमारे गाँव के बीच में क्यों नहीं आया? अब प्रशासन जब कार्रवाई कर रहा है तो उनको रोकने के लिए क्यों नहीं आया? जब उनके हाथ नहीं है, वो हमारे गांव वाले के साथ में है। वो बोलता है कि आज भी हूँ, कल भी रहूंगा, गांव वाले के साथ में हूँ। तो गांव वाले के साथ में आंदोलन में आते है ना, कार्रवाई हुआ उस दिन सामने आते, सामने क्यों नहीं आया? सही बात है। वो बोल रहे हैं ना मेरा हाथ नहीं है, प्रशासन का हाथ है, जो भी करा रहा है कलेक्टर कर रहा है या प्रशासन कर रहा है। तो प्रशासनिक अफसर कर रहा है तो रोकने का दायित्व किसका है? किसके हाथ में है? नेता मंत्री के ही तो हाथ में होता है प्रशासन। तो कार्रवाई को रोकने का दायित्व किसका है? जनप्रतिनिधि का है ना। जनप्रतिनिधि को हम लोग चुन के भेजे हैं, तो उनके गांव वाले के सामने में आना चाहिए। जो कार्रवाई हो रहा है उनको रोको करके, और मान लो प्रशासन उनके बात नहीं मान रहा है तो उनको इस्तीफा देना चाहिए। इस्तीफा दे दो। क्या कहेंगे भैया? जैसे कि ओपी चौधरी का पुराना जो रिकॉर्ड है ना, वो कलेक्टर रह चुके हैं, उनको राजस्व विभाग मतलब उनका पढ़ाई किया हुआ है, उनको खुद पता है कि सलमित चारागाह का जमीन में विधायक कॉलोनी नहीं बन सकते। जब टंकराम जी जब बयान दे रहे थे विधानसभा में, उसको रोककर जो नकटी गांव का नाम लिया है, तो उसको पूरा जानकारी कि ये जमीन पूर्वजों के नाम में था और इसको राजस्व विभाग या कोई भी मतलब विधायक कॉलोनी के लिए लिया नहीं जा सकता, फिर भी उसका नाम लिया है। तो वो अपना मतलब सर्टिफिकेट दिखाए कि वो वाकई में कलेक्टर के लायक थे कि नहीं थे, क्योंकि ये बहुत बड़ा प्रश्न उठता है ओपी चौधरी के ऊपर, क्योंकि वो जो पढ़ाई किया है ना, तो पढ़ाई किया है उस विभाग में कलेक्टर के लायक, तो उसका सब चीज़ का जानकारी उसको था, फिर भी उसने विधायक कॉलोनी के लिए जो आवंटन के लिए मांग किया ना, वो गलत ही है। प्रस्ताव हुआ ही नहीं है, उनके पहले तोड़ फोड़ कर दिए। भाई कोई चीज़ का पहले प्रस्ताव होता है, ग्राम सभा में बैठक होता है, ग्राम सभा में अनुमोदन होता है। ग्राम सभा जब तक प्रस्ताव पास करके नहीं देता है ना, तो तब तक सरकार प्रस्ताव नहीं बनाता। वो भी जमीन हमारे गांव का पूर्वज का छोड़ा हुआ जमीन है, चारागाह जमीन है, और चारागाह का जमीन का उपयोग गांव वाले ही कर सकते हैं। गांव वाले इसलिए कर सकते हैं कि गांव वाले पूर्वज लोग उनको छोड़े हैं, पहले पशु के लिए छोड़ा था, मवेशी के लिए छोड़ा था, आज परिवार का जनसंख्या बढ़ गया है ना, प्रत्येक घर का जनसंख्या बढ़ चुका है, तो उनका परिवार कहाँ जाएगा? कोई बाहर थोड़ी जाएगा है ना, परिवार को तो उसी गाँव में बसना है ना। ग्रामीणों के साथ में जो है यहाँ पर नेता लोग पहुँचे हुए हैं, कांग्रेस के हमारे पास साथ में पूर्व विधायक विकास उपाध्याय जी हैं, बातचीत करते हैं। भैया अभी FIR कराने के लिए पहुंचे, नकटी गाँव के ऊपर जो लोग हैं उनके ऊपर FIR कर दिए हैं, लेकिन जो जिम्मेदार लोग हैं उनके ऊपर FIR नहीं हो रही। यही तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। जो लोग निर्दोष हैं उनके ऊपर में FIR किया, उनके मकानों को तोड़ा गया, सवेरे 4 बजे जाकर बिजली काटने के बाद लोगों के घर में सोना चांदी से लेके क्या क्या सामान थे FIR जो जिम्मेदार लोग हैं उनके ऊपर FIR नहीं कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी आई है, जब तक FIR नहीं होगा हम लोग जाने वाले नहीं हैं। देखा गया है कि ओपी चौधरी के जब घर में घेराव कर रहे थे तो आपका एक वीडियो वायरल हो रहा था, दौड़ के आप जा रहे थे गेट की तरफ में, लेकिन फिर भी ओपी चौधरी या कोई भी नेता मिलने के लिए नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के नेता डरपोक हैं, निर्णय ले लेते हैं, भाग जाते हैं। ये हालत है। जैसे तोड़े है वैसे बना देवे, हम ट्रैक्टर सीट नहीं जाएंगे, और तोड़े बेर कैसे 4 दिन का छुट्टी पारी से पुलिस ला धर के हमला काटा खुटी में ढकेल के हमर बच्चा वाला दातर के हमर हाथ है, काको छोला है, काको टूटे हाथ गोड़ है,
वो सीधा बना दे, एफआईआर दर्ज करवाए, हम नहीं सहेंगे, कचकती वाला समय देंगे, हम कीड़ा मकोड़ा बनाएगा, आज ओकरा पर बड़े बना है, हम जब तक नहीं तब तक नहीं छोड़ेंगे, अब वो आश्वासन अभी दे, कचकती वाला समय दे पा, थोड़े पे तो नहीं लागी से, वो सरकार है, वो अंधेरा है का, ना लोनी बाबू मेरा घुमा था मतलब गाड़ी खोलवे, वो एकरा पर बड़े बनाए, हमार बनाए सरकार, वो सीधा पा देवे आश्वासन, हमारा घर हमार मिला की के जैसा बन चोरी से वैसा बना दे, हमार घर नहीं छोड़न, हमार गांव नहीं छोड़न, हम कहाँ जाबो दाई 24 घंटे कलेक्टर बोले रही थी 24 घंटा बाद कुछ बताऊं, ओकर बाद में का बोल कलेक्टर कहाँ पहली बता, कलेक्टर कहाँ है? कलेक्टर के घर के बाहर जब तुमन कलेक्ट्रेट पहुंचे रहे हो, घेराव करे रहे हो, तो उस समय कलेक्टर जब समय मांगे रही से, हाँ तो का बोली से बनाबो और किने दाई हाँ का बोले रही से बाँट करके मिले भी गए रहे हो अंदर में, मिलल गए रहे 24 घंटा समय मांगी से, अब 24 घंटा समय मांगी सबकी से, तो का कहा थे ले भाई का बरा है ऐसा बात, हाँ तले अब सुन डरे तुम्हार बात ला, अब मैं हाँ ऊपर तक के बात ला पहुँचा दूँ, मैं नहीं जाना कहा, तो वो नहीं जाने तो कौन जान ही, हम दे नहीं सकते, मतलब वो कहे थे, मतलब हम बोला कहें 1 हफ्ता तक समय दे, मतलब 2 दिन के समय दे, तो वो कहे थे हम 1-2 हफ्ता तक समय नहीं दे, हमला जितना रही उतना समय दे, वैसे के बोला था, हमला ते बताने जी 1 हफ्ता तक समय दे या 2 हफ्ता तक समय दे, हम तो तोला बोला था नहीं, जब तोला टोलने रही थे तो हमला 2 दिन के समय नहीं मांग दे है, सही तोला हम तोला समय देते हम कि मतलब 2 दिन के दे, 3 दिन के दे या 4 दिन के दे या 2 हफ्ता तक समय दे, मगर वो क्या कहते हम नहीं, वो नहीं कह सकते, हम पूरा कमेटी है करबो तेकर बाद समय दे सकते, ऐसे कहीं को बोली से। ठीक है आओ भी जो ग्रामीण लोग हैं उनसे बात करे कोशिश करबो। दीदी आप लोग पहुंचे हुए यहाँ पे एफआईआर कराने के लिए, कलेक्टर के पास आप लोग गए थे मिलने के लिए, जब कलेक्ट्रेट का घेराव किए थे उस समय कलेक्टर क्या बोले? ये लोग कलेक्टर के घेराव के थे, लोग रात 24 घंटे के लोगों को समय भी मिला, तो उसके बाद भी कार्रवाई नहीं हुई। हम लोग माना कि हम लोग इनका सपोर्ट करने यहाँ पे आए, क्योंकि जब तक इनके साथ बाकी लोग खड़े नहीं होंगे तब तक सरकार इनकी सुनेगी नहीं। आप देख रहे हैं इनका आशियाना टूटा गया, अभी बारिश का समय, इनके पास छत नहीं है, आज भी हम यहाँ पे धूप में बैठे हैं, या तो ये अपने घर के पास बैठे जाए, इनका घर टूटा हुआ है, थाने में बैठे, इनके लिए मतलब एक ही है क्योंकि इनके ऊपर छत नहीं है। तो मानव आज जहाँ पे भी हमको आश्वासन दिया जा रहा है, कार्रवाई आज भी नहीं हो रही है, एफआईआर दर्ज नहीं हो रही है यहाँ पे इनकी। तो आप भी एफआईआर की मांग को लेकर के इनके साथ में आए, तो किसके ऊपर में एफआईआर आप लोग चाह रहे हैं? सबसे पहले अनुज शर्मा के ऊपर एफआईआर चाह रहे हैं, क्योंकि उनके रात में 3 बजे कार्रवाई की गई। ऐसी कौन सी सरकार है जो रात में 3 बजे कार्रवाई करती है? थाना घेराव चल रहा है और साथ में यहाँ पे कांग्रेस के जो नेता लोग आए हुए हैं हमारे साथ में, अभी एक जन खड़े, इनसे बातचीत करते हैं कि उस मामले को लेकर के इनका क्या कहना है, क्योंकि एफआईआर के लिए लगातार जो कांग्रेस है और साथ में ग्रामीण लोग हैं दबाव बना रहे थे कि अगर उनके ऊपर एफआईआर हो सकता है तो सारे जो नेता लोग हैं उनके ऊपर एफआईआर क्यों नहीं हो सकता। सीधे बातचीत करते हैं। भैया आप लोग पहुंचे हुए थे इनके समर्थन में ग्रामीणों के, बिल्कुल एफआईआर कराने के लिए, बिल्कुल क्या बातचीत हुई, क्या सारी चीज़ें हुई हैं? देखिए इनकी जो लॉबी चलती है बीजेपी वालों की, उनको ना जनता से मतलब रहता है और ना किसी के भले से मतलब रहता है। आप पलट के देखेंगे जिस तरह से पुलिस यहाँ खड़ी है, ऐसा लग रहा है कि बहुत बड़े कहीं बाहर से आतंकवादी आए हैं और उन लोगों को रोकने के लिए यहाँ की पुलिस खड़ी है। मैं बोलता हूँ छुट्टी के दिन नकटी में इतनी बड़ी कार्रवाई करना क्या छोटी मोटी बात है? बोलोगे? और जिस चीज के लिए तो बताओ ना, मैं ले रहा हूँ बाइट। जिस चीज के लिए काम करना था उस जगह काम ना करके ये ऐसा काम करते हैं जिस जगह जनता का इतना नुकसान होता है। अब देखिए नकटी के लोग जैसा वो देखिए थोड़ा सा मैं चाहूँगा कि आप पलटेंगे, क्या इनके घर में बच्चे और आदमी और कोई फैमिली में इनके नहीं है? ये 11 दिन से लगातार कांग्रेस पार्टी भी इनके साथ खड़ी है। जिस दिन से इनके सर से छत छीना गया है, बच्चे भी और बूढ़े भी, मैं बोलता हूँ इतनी दुर्गति हो गई है उनकी, क्या भारतीय जनता पार्टी के लोगों को दिखता नहीं है? वो विधायक का घर बनाने के लिए ऐसे गरीबों के घरों को तोड़ रहे हैं जो खुद खपरा और छानी में जी रहे हैं। कहीं ना कहीं इनको 1000 के नाम पर इनके जेब से और इनके खेतों से, इनके घरों से हजारों और 10,000 लाखों रुपए निकाल लिया जाता है। वो किसको जाता है? क्या वो पैसा इनके काम नहीं आ सकता? आप खुद समझिए कि यहाँ एफआईआर के लिए हम लोग आते हैं और इतनी सारी पुलिस खड़े हो जाती है कि जानो मानो कोई आतंकवादी आया। ये अपना अधिकार मांगने वाले लोग हैं और कांग्रेस पार्टी अक्सर ऐसे लोगों के साथ खड़ी होती है जिनका हक उनको नहीं मिलता। और आज खड़ेगी कांग्रेस, कल भी खड़ेगी। जब तक इनका अधिकार इनको नहीं दिया जाता, कांग्रेस पार्टी नकटी के और छत्तीसगढ़ में ऐसे लोगों के साथ खड़ी है जो भारतीय जनता पार्टी के लोग जिनको प्रताड़ित कर इतनी दुर्गति कर चुके हैं कि वो जान लेने और जान देने में भिड़ चुके हैं। भैया पहुंचे हुए हैं एफआईआर कराने के लिए, क्या क्या मांगे हैं? देखिए यहाँ पर कलेक्टर, एसडीएम, एडीएम, तमाम अधिकारी, पुलिस के अधिकारी, निगम के अधिकारी, इन सब के खिलाफ एफआईआर कराने के लिए हम आए हैं जिन लोगों ने गलत तरीके से, अवैधानिक तरीके से यहाँ पर तोड़फोड़ की थी। नकटी गांव में तोड़फोड़ किया गया था। जो प्रक्रिया होती है
वैधानिक प्रक्रिया उसको अपनाया नहीं गया। एक शिकायत ये है। दूसरा, कम से कम 3 से 4 गौ माता वहाँ खत्म हुए हैं। आखिर उन गौ माताओं के मृत्यु का दोषी कौन है? पशु क्रूर अधिनियम के साथ साथ जो पशु, आज कम से कम 300 गाय थी वहाँ पे, अधिकांश आधे से ज़्यादा गाय गायब है उस दिन के, जेसीबी लोडर इनकी आवाज़ से गायब है। वो कहाँ है? उनकी जांच करने की मांग कर रहे हैं। वहाँ पर इनके घर टूटे हैं, हजारों लाखों रुपए लगा के उन्होंने मकान बनाया था। उनका आखिर दोषी कौन है? और 22 प्रधानमंत्री आवास है, 22 प्रधानमंत्री आवास जिसका जियो टैगिंग का डाटा दिल्ली तक जाता है, आधार से लिंक है। उन 22 लोगों को कभी भी जीवन में अब लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि आधार से उनका लिंक हो चुका है। सरकार बिना सोचते समझे अधिकारी कैसे कर सकते? और हम लोगों का यह मामला राजनीतिक मुद्दा नहीं है। हमारे पास 50 मामले सरकार के खिलाफ जिसमें हम राजनीति कर सकते हैं, लेकिन ये 85 लोगों के परिवार का मुद्दा है, उनके घर का मुद्दा है, उनके बच्चों का मुद्दा है, उनके पशुधन का मुद्दा है, और उसकी लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। भैया, कलेक्ट्रेट के बाहर आप लोग बैठे थे, उसके बाद सीएम हाउस के बाहर भी देखा गया है कि सारे ग्रामीण के साथ में बैठ करके खाना वाना खा रहे थे वहाँ पे, तो उस समय उनका क्या जवाब आया? सीएम साहब के यहाँ से क्या जवाब आया, कलेक्टर के यहाँ से क्या जवाब? देखिए, सरकार गूंगी बहरी सरकार है। कलेक्ट्रेट में हम लोग 10 घंटे बैठे थे, ओपी चौधरी और सीएम हाउस में 12 घंटे बैठे थे। लगातार बैठने के बाद भी ये सरकार जाग नहीं रही है। ये लोग रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, पूरा छत्तीसगढ़ देख रहा है, पूरा देश देख रहा है। हर किसी को मालूम है कि परिवार पीड़ित है, इनको कहीं ना कहीं न्याय मिलना चाहिए। 40 से 45 साहू परिवार है, 20 से 25 यादव परिवार है, 10 से 15 वहाँ सत्तानी समाज के परिवार है। तमाम हर समाज के लोग वहाँ पे छत्तीसगढ़ के मूल निवासी हैं, उस गांव के मूल निवासी हैं। उन लोगों को ये सरकार न्याय नहीं दे पा रही है, और ओपी चौधरी गल बयान देते हैं कि हाउसिंग बोर्ड इसको लेने का प्लान नहीं कर रहा है। जबकि हाउसिंग बोर्ड ने 2024 में अंकित आनंद हाउसिंग बोर्ड के सेक्रेटरी, उन्होंने लेटर लिख के जमीन को एक्वायर करने की बात की है। 5 से 6 खसरा नंबर, क्यों झूठ बोल रहे हैं आखिर ये लोग? तो इन सब बातों को लेकर लड़ने के लिए इनके साथ लगातार हम लगे हैं। लड़ाई इनकी है, कांग्रेस पार्टी इनके साथ में है। कंधे से कंधा मिलाकर जब ये चाहते हैं तब तक हम इनके लिए आते हैं। हम इनकी लड़ाई को लड़ेंगे, हम इनको न्याय दिलाने का पूरा प्रयास करेंगे, आखिर दम तक प्रयास करेंगे। जी, जैसे कि आप देख रहे होंगे कि लगातार जब से नकटी गांव को जमींदोज किया गया है, सारे घर वहां टूटे हैं, तब से ग्रामीण जो है कभी किसी मंत्री के पास जाते हैं, कभी किसी मंत्री के पास जाते हैं, क्योंकि अभी भी उनको विश्वास है कि शायद सरकार, अभी भी जो सोई हुई सरकार है, वो जाग जाए और अभी भी जो उनकी आशियाना तोड़ी है उस आशियाना को बना करके दे दे। अब देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ इसमें कार्रवाई होती है या जैसे का तैसा ही पड़ा रहेगा, क्योंकि वो जो लोग वहाँ पर जिसका घर टूटा है वो टेंट गाड़ के वहाँ रह रहे थे, उस टेंट के लिए भी उनको नोटिस वहाँ पर थमा दिया गया है कि 11 तारीख आखिरी दिनांक है, उस दिन तक अगर आप टेंट नहीं हटाते हैं तो वहाँ पे भी जो बुलडोजर की कार्रवाई है वो कर दी जाएगी। इस खबर को देखने के बाद आपका क्या कहना है? अपनी राय को कमेंट बॉक्स में जरूर बताकर जाए।